हेलो दोस्तों। छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठ माई की कृपा हम सब पर हमेशा यूं ही बनी रहे। इसी कामना के साथ आज मैं आपके साथ थोड़ी चर्चा के लिए उपस्थित हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा मेरे भाई अंशराज जी का, जिन्होंने एक दिन मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि अ, सर, हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास थोड़े से प्रश्न हैं हमारे दोस्तों के, हमारे विद्यार्थियों के। तो हम चाहते हैं कि उनको आपके सामने रखें और आप उसका उत्तर दें। ऐसा कुछ बना करके आप हमें भेजें। थोड़ी व्यस्तता रही, घर में रहा, थोड़ा कुछ काम था, तो उसमें व्यस्त रहा। ये लगभग 1 महीने पहले की बात है और कुछ कामों के चलते नहीं कर पाया था उस समय पर। तो फिर मैंने कोशिश की कि इसको बनाते हैं, इसको करते हैं। उन्होंने मुझे प्रश्न भेज दिए थे। करीब कहना चाहिए कि 15-16 प्रश्न हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अच्छा हुआ कि इसी बहाने मुझे भी इस पर विचार करने का अवसर मिल रहा है। और मैं कोई किसी विषय का ऐसा मर्मज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो पढ़ा है, जाना है, समझा है, अपने छोटे अनुभव से आपके साथ में मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। क्योंकि आप हमसे 6 साल 8 साल छोटे होंगे, तो मेरा एक कर्तव्य भी बन जाता है कि यदि आपने हमसे पूछा है तो मैं उसे कुछ बताने की कोशिश करूं, जितना कुछ मैं जानता हूं। तो आपके बहुत सारे प्रश्न आए हैं। मैंने बताया जैसा कि 15 प्रश्न आए हैं, 15-16 क्वेश्चन हैं। तो मैं चाहता हूं कि संक्षिप्त में जल्दी जल्दी आप सभी का उत्तर दे दूं। और फिर कभी कुछ भी बातें होती हैं, कभी कोई चर्चा होगी, तो फिर हम फिर से बैठेंगे और फिर से ढेर सारी बातें करेंगे। कभी बिहार तरफ आना हुआ, उस तरफ आना हुआ, तो भी आपसे फिर मुलाकात होगी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने प्रश्न मेरे पास भेजे कि शायद मैं उनमें कुछ कह सकूं, शायद आपको कुछ सहायता मिल सके। तो बस वही छोटी सी कोशिश कर रहा हूं आपके सामने आपके प्रश्नों के उत्तर रखने की। सबसे पहले पल्लवी जी ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि मनुष्य में गुण और अवगुण दोनों होते हैं, परंतु अवगुण की चर्चा गुण की अपेक्षा कम होती है, ऐसा क्यों? पल्लवी जी, ऐसा है भी नहीं, ऐसा है भी और नहीं भी है। गुण की चर्चा भी होती है, लेकिन आजकल, या कि हमेशा ही कह लीजिए, ऐसा एक ऐसी एक परिस्थिति रही है कि हम जो अवगुण होते हैं उनको फैलाने में, उनको आगे बढ़ाने में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्योंकि हमें लगता है, कई बार इसके कई अर्थ निकलते हैं। कई बार ये निकलता है कि आइए उनके बारे में ये जानते हैं कि उनमें एक ये खामियां हैं। कई बार किसी में इतनी खूबियां होती हैं, तो जब उसमें कुछ एक खामी मिल जाती तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। उस वजह से कई बार कुछ ऐसा होता है कि हम स्वयं को बेहतर साबित करने के लिए हम अगर कोई हमारा प्रतिद्वंदी है तो उसकी जो अवगुण है उसको हम खोज करके निकालते हैं और उसे औरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है, ऐसे भी लोग हैं जो कि गुणों को भी प्रसारित करते हैं। हाँ, अब गुण जितना जल्दी लोगों तक पहुंचते हैं तो वो उसे आगे उतना जल्दी नहीं करते, जितना जल्दी अवगुण हो जाते हैं, जितना जल्दी उसकी खामियां लोगों के सामने चर्चित हो जाती हैं। तो इसमें कोई ऐसा उसमें सिर्फ यही रीज़न है कि परिस्थितियाँ इस तरह से बनी हुई है, मानसिकता इस तरह से है कि जो खामियां हैं उसको हम तुरंत औरों को बताना चाहते हैं, या कि हम देखना चाहते हैं किसी में भी कि इसमें क्या खामी है। हम इस प्रवृत्ति हमारी ऐसी है, लेकिन ऐसी भी प्रवृत्तियां हैं जो कि गुणों को स्प्रेड करती हैं। आप खुद सोचिए, आप स्वयं भी ऐसे होंगे कि किसी की अच्छाइयाँ लोगों के सामने आप साझा करते होंगे, किसी की अच्छाइयाँ बताते होंगे, इससे वो प्रेरित हो। उद्देश्य आपका ये रहता है कि वो बेहतर के लिए प्रेरित हो। और जब आपकी अच्छाइयाँ बताई जाएं तो उसका अर्थ भी यही है कि आपको उसमें आगे बढ़ना है, उसे और प्रेरक तरीके से और बेहतर करना है। उससे आपको गुमान में आ जाना है, इसका मतलब नहीं है। उन्होंने आपकी प्रशंसा की, उन्होंने आपकी तारीफ की, उन्होंने आपकी जो खूबियां थीं उसको लोगों के सामने उजागर किया, आपसे कहा, तो वो जो बात है तो उसको बेहतर करने का है। और जब कभी आपके अवगुण लोगों तक पहुंचे और आपको पता चले, तो आप उसमें भी ये विचार करें कि क्या वो कहीं वो सही तो नहीं है। क्या जो बातें कही जा रही हैं, जो हमारी खामियां, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करें। बाकी ऐसा क्यों होता है?
तो बस प्रवृत्ति का एक कारण है, बस और कुछ भी नहीं, कि हमें उसमें ज़्यादा रस आता है, हमें किसी की खामियां, हमें किसी की बुराइयां फैलाने में वो और एक स्वतः प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन ऐसा भी पूरा नहीं है, क्योंकि गुणों को भी प्रसारित लोग करते हैं, गुणों की भी चर्चा होती है, तभी तो बड़े बड़े पुरस्कार लोगों को हासिल होते हैं, मिलते हैं। तो वो पुरस्कार कैसे मिलते हैं? वो पुरस्कार इसी तरह से मिलते हैं जब उनकी खूबियाँ पहुँचती हैं, और पहुँचाने वाले लोग ही होते हैं। तो दोनों बातें होती हैं। हाँ, ये आपकी बात मैं स्वीकार करता हूँ कि अवगुण का प्रसार ज़्यादा होता है। तो क्यों होता है, वो भी मैंने आपको कहा कि कुछ प्रवृत्ति और एक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि एक तो ये आपका रहा जवाब, पल्लवी जी। आशा है आप समझ गई होंगी, क्योंकि आपका सवाल ऐसा है कि जिस पे कोई ऐसा निश्चित उत्तर ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसा क्यों होता है। और जितना मैंने बताया कि वैसे मानसिक प्रवृत्ति होती है कि हम किसी की खूबियाँ, किसी खामियां हैं तो उसको ज़्यादा चर्चा करते हैं खूबियों के बजाय, उसमें ज़्यादा हम बात करते हैं। बाकी गुणों की भी चर्चा होती ही होती है, तभी तो, जैसा कि मैंने बताया। तो बिल्कुल आप इन सब में विचार मत करिए। आप आप यदि हैं तो आप किसी के गुणों को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। आपके एक एक आदत डालेंगे तो आपका एक पूरे दोस्तों के बीच में भी आपके बारे में ये बात फैलेगी कि आप हमेशा किसी के गुणों की चर्चा करते हैं। तो वो भी धीरे धीरे इस आदत के आदी होंगे, यदि वो नहीं होंगे तो इसी तरीके से ये गुण आप लोगों में ये बढ़ावा दे सकती हैं, और ऐसे ही बढ़ता है धीरे धीरे। बाबुल शर्मा जी ने मुझसे सवाल किया है कि खुद को किसी भी कार्य में निरंतर कैसे रखा जाए। जैसे कि एक दिन 6 घंटा पढ़ लेते हैं तो दूसरे दिन 6 मिनट भी नहीं। देखिए, काम किसी में मन लगने के सिर्फ एक ही कारण होता है कि हम उसमें रुचि ले रहे हैं, हमें उस काम को करने में आनंद आ रहा है। अब एक तो ऐसा है कि किसी वजह से आनंद आता है कि हमें इस काम को करना ही है, और कई बार हमारी मजबूरी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ये दोनों चीजें जब होती हैं तभी हम किसी काम में निरंतर रह सकते हैं। आपका मन लगना चाहिए, उस काम में रुचि हो। तो आप 6 घंटे की बात कर लें, लोग 24-24 घंटे गुजार देते हैं, जो वैज्ञानिक अनुसंधान में व्यस्त रहते हैं। सोचिए वो कितना कहते हैं कि 24-24 घंटे वो खाना खाना भूल जाते हैं, भोजन करना भूल जाते हैं, उनके पूरे कुछ याद में नहीं रहता। तो आप अपने आप को यदि किसी काम में रुचि लेते हैं तो वो एक स्वतः प्रक्रिया है, आप निरंतर हो ही जाएंगे, क्योंकि वो आपको समझ में आ रहा है, आपको उसकी उपयोगिता समझ में आ रही है, आपको उस काम में आनंद आ रहा है। जिस काम में आपको आनंद आएगा उस पे आप निरंतर रहेंगे। तो यदि आप जैसे कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है, लेकिन वो आपके जीवन के लिए जरूरी है, तो आप उसकी उपयोगिता समझिए, उसकी आवश्यकता समझिए कि वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। तब आप उस पर मन लगाएंगे। कोशिश करिए कि हमारे लिए चूंकि ये जरूरी है, हमें दरअसल कई बार क्या होता है बाबुल जी, कि जो काम अच्छा होता है ना उसमें हमारा मन भी बहुत देर से लगता है। हमें हल्की चीज़ें बहुत जल्दी आकर्षित कर लेती हैं, और जो काम की चीज़ें होती हैं, काम की बातें होती हैं, काम की चर्चा होती है, काम का विषय जो होता है, उस पर हमारा ध्यान बहुत हमें लगाना पड़ता है, हमें उस तरफ जाना पड़ता है। तो ये आपको समझना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में आपकी शिक्षा आपका भविष्य बनाएगी। और जाहिर सी बात है इतना जल्दी मन नहीं लगता। आप जब ये समझ जाएंगे कि परीक्षा आपका भविष्य, शिक्षा आपका भविष्य बनाएगी, तो आपका मन लगेगा पढ़ने में। मैं गणित का ये विषय क्यों पढ़ रहा हूं, मैं गणित में ब्याज क्यों पढ़ रहा हूं। जब आप इसको समझ जाएंगे कि ब्याज का हमारे जीवन में कितना उपयोग है, हमारे जीवन में इन सब गणित का कितना उपयोग है। आप क्षेत्र मिति पढ़ रहे हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखेंगे कि हमें क्षेत्रफल क्यों निकालें, हम किसी 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 ग्लास में कितना पानी आएगा, किसी पाइप में कितना पानी जाएगा, ये सब हम क्यों जाने। जब आप इसको समझ लेंगे कि ये आपके जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएंगे, जब आपके विज्ञान के विषय में रोज काम आएंगे वो विषय, तो आपका खुद ब खुद मन लगने लगेगा। दो चीजें होनी चाहिए, आप उसकी उपयोगिता समझ लें तो आप बिल्कुल उस काम में निरंतर रहेंगे, बाकी उसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो जिस काम में रुचि लगती है उसमें निरंतरता रखी जा सकती है, और जब कुछ कामों में रुचि नहीं लगती लेकिन वो जीवन के लिए उपयोगी हैं,
जीवन के लिए ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, तो उसकी उपयोगिता अपने दिमाग, मन, मस्तिष्क में बिठाइए, उसकी उपयोगिता समझिए। और जब उसकी उपयोगिता समझ लेंगे तो उसमें तुरंत रुचि आ जाएगी, इंटरेस्ट आ जाएगा, तो आप उसमें बिल्कुल निरंतर हो जाएंगे। और आपने 6 घंटे की बात कही है, आपको 12-12 घंटे, 24-24 घंटे कम पड़ेंगे, एक बार मन लगाएंगे तो बस अपनी रुचि की बात है, आप उसको रुचि बनाइए। कोई तो आपको एक अच्छा लग रहा है तो आप कर रहे हैं, और जो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप यदि समझ जाएं कि वो किस तरह से हमारे भविष्य को बनाता है, हमारे लिए बेहतर है, तो जब उसकी उपयोगिता समझ जाते हैं तो उसमें मन लग जाता है। तो रुचि बनाइए तो निरंतरता अपने आप बढ़ जाएगी। अपूर्व कृष्ण अपूर्व कृष्ण ने सवाल किया है कि बदलते समय के साथ वयस्कों में, खासकर विद्यार्थियों के पास देश दुनिया से संबंधित जानकारियों की पर्याप्तता है। सही बात है। इस परिस्थिति में कई विद्यार्थी जाने अनजाने या यूं कहें अपर्याप्त समझ की वजह से छात्र राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, जिनका न सिर्फ पढ़ाई बल्कि आगामी भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में पूछना यह था कि छात्रों को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए या नहीं। अगर हाँ, तो इसके लिए कोई आवश्यक उम्र सीमा होनी चाहिए। छात्रों को राजनीति में प्रवेश करने के क्या सामाजिक परिणाम और कुपरिणाम हो सकते हैं। वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मैं आपके जो आखिर में प्रश्न पूछा है उसका जवाब देते हुए मैं आपके उन प्रश्नों का जवाब दे पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है अपूर्व कृष्ण जी कि राजनीति भी एक विषय है। हमारा देश चलता है, हमारा राष्ट्र चलता है, हमारे देश में, समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है, लेकिन राजनीति का सही मायना हो, राजनीति का आदर्श स्वरूप हो। राजनीति में होता है कि जैसे अगर आप गांव के मुखिया की बात कहें, तो गांव के मुखिया में क्या होता है, गांव के मुखिया में अगर वो विजेता हो गया, हम दो प्रतिद्वंदी लड़े, चुनाव में दो लोग उतरे और उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, जो उन्होंने वादा किया था, जो उन्होंने वो बनाया, उसको मन से प्रयास करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए लगे हुए थे। दोनों का उद्देश्य ये हो, जब हार जाएं, जीत जाएं, जब वो जीत जाएं, उसके बाद जब वो अपने पद पर हो जाएं तो वो भूल जाएं कि किसने हमें वोट दिया, किसने हमें नहीं दिया, कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमारे। उस समय पर वो सरपंच पद पर हैं और सारी जनता एक समान है। ये एक स्वच्छ राजनीति होती है और बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, लगाव होना चाहिए। लेकिन राजनीति का अगर आदर्श स्वरूप है, अगर हम आदर्श राजनीति को आदर्श रूप से हम करते हैं, नियम धर्म को ध्यान में रख करके करते हैं, तो वो बड़ी फायदेमंद है और बिल्कुल हम सबको रुचि लेना चाहिए, छात्रों को रुचि लेना चाहिए। लेकिन जब उसके आदर्श स्वरूप की ओर बढ़ते हैं हम, तो हमारा कुछ डिस्टर्ब नहीं होता। देखिए, राजनीति के लिए यदि हम राजनीति में उतर रहे हैं तो हमें सामाजिक विषयों की जानकारी होनी चाहिए, हमें आर्थिक विषयों की जानकारी होनी चाहिए। जब ये जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम पढ़ाई करेंगे। तो जब आपको स्वस्थ राजनीति में आप उतरने का पहला कदम ही आपसे शुरू होगा कि उसमें जो विषय है, जो हमारे उस विषय पे आ रहा है, जो जानकारी हमें आवश्यक है, उसको हमें लेना है, तो आपकी पढ़ाई ढंग से होगी, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको राजनीति में जाना है और राजनीति में बिल्कुल स्वच्छ राजनीति और बिल्कुल तरीके वाली करना है। विषयों को सही तरीके से समझना है। तो विषयों को सही तरीके से जब समझेंगे तो तब समझेंगे, जब पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तब तो आप उसके लिए पढ़ाई करते हैं। तो जब आपके मस्तिष्क में स्वस्थ राजनीति, स्वच्छ राजनीति की ओर बढ़ने का भाव आता है तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती। हाँ, थोड़ा समय का ध्यान रखिए, वैसे आप रखेंगे, क्योंकि आपको सीखने में समय जाएगा और सीखने के लिए आप पढ़ेंगे तो आपका पढ़ने में समय जाएगा। तो आप स्वतः ही जब उचित होगा तभी आप बाहर निकल पाएंगे। बाकी आप इतने उलझे रहेंगे कि आप अपना काम ही करते रहेंगे, क्योंकि यदि आपको उस क्षेत्र में जाना है तो बहुत सारी तैयारियों की जिम्मेदारियां भी आप पर हैं। तो आप उन तैयारियों को पूरा करेंगे तब तो जाकर के किसी विषय पर बात करेंगे। यदि आपको स्वस्थ राजनीति करनी है, एक बेहतरीन राजनीति करनी है, इसमें समाज का विकास हो, देश का विकास हो, तो उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो उससे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा और बिल्कुल रुचि लेनी चाहिए। तो बस वही सुधार की बात भी यही है कि हमारी राजनीति अगर स्वस्थ भाव से है, समाज को बढ़ाने के लिए है, उन सब चीज़ों के लिए है, तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगता है। कहीं पर भी पानी की समस्या है, समझिए, अब पानी की समस्या क्यों है, हमें इसको सुलझाना है, हमें उस पर काम करना है। किसी पद पर है
राजनीतिक पद पर, तो वहां पर आपको सुलझाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि पानी की टंकी हम कहाँ पर रखेंगे तो ठीक रहेगा, या कि कोई हमें बताए, कोई इंजीनियर हमें बताए, तो हमें समझ में आना चाहिए कि क्या यहाँ लगाना उचित है, क्या ये सब करना उचित है। जब आप इन सब विषयों को समझेंगे जो उपयोगी हैं, तो आप इसके लिए, आप राजनीति पे उतरना आपके लिए लाभप्रद है, और आप उसके लिए पढ़ेंगे, पर्याप्त समय देंगे, आपको उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। जब आप स्वस्थ राजनीति के लिए उतरेंगे तो आपको इन विषय के लिए समय मिल जाएगा, और आप कब पूरी तरह से कहाँ पर जाएं ये आपका अनुभव रहेगा। सुहानी जी ने पूछा है, खुद को अनुशासन में कैसे रखा जाए, जैसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा। सही कहा, ये सबके साथ समस्या होती है। कई कई बार हम जानते हुए भी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उस समय पे काम हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता है। बिल्कुल सही सवाल है सुहानी जी। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, देखिए गुस्सा हमें जो आता है, जो हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि गुस्सा हमें तब आता है जब हम विषय के बारे में जानकारी नहीं होती। फिर उससे, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी ने कोई आपको 10 बजे आने के लिए बोला है, आपसे मिलने के लिए। अब हुआ ऐसा कि वो 10 बजे नहीं आया, 11 बजे भी नहीं आया, 12 बजे भी नहीं आया, तब आप क्या करेंगे? तब आपके अंदर गुस्सा आएगी, क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यदि आपको वहीं पर बता दिया जाए पहले से ही, उसने फोन करके बता दे कि भैया हमारी गाड़ी पंचर हो गई है और हमें 1-2 घंटे समय लग रहा है, तो आपको उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा नहीं आएगी। जो भी मन में लगेगा आप समझ जाएंगे, आप उसकी कोई बुरी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। देखिए मन एक, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर सब तरह के भाव होते हैं, सारे भाव आते हैं, उसमें हमें नियंत्रण कैसे करना है, बस जानकारी से। हमें जब किसी विषय के बारे में जानकारी हो जाती है तो हम गुस्सा नहीं होते। कभी कभी देखिए हम किसी पे गुस्सा उतारते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि अरे बात ऐसी नहीं थी, ऐसी थी, तो हमें कैसा लगता है, अरे गलत गुस्सा कर दिया। तो गुस्सा स्वाभाविक था, लेकिन हमें जानकारी न होने की वजह से हमने गलत प्रतिक्रिया कर दी। तो जब भी गुस्सा आए तो आप समझिए कि हमारा गुस्सा करना सही है, या कि मुझे उस विषय के बारे में पूरी जानकारी है जिस पर मैं क्रोधित हो रही हूँ, क्रोधित हो रहा हूँ। जब आप इस विचार की ओर बढ़ेंगे तो आपको गुस्सा होने के चांसेस और मौके कम हो जाएंगे अपने आप। छोटी छोटी बातों पे नहीं होंगे, फिर आप बड़ी बड़ी बातों पे होंगे, जिस पे होना वाजिब रहेगा, उचित रहेगा, क्योंकि तब आप सारे पक्षों पर विचार करेंगे। और जब आपको गुस्सा आएगा तो उससे निर्णय निकलेगा, उससे स्वच्छ निर्णय निकलेगा, सही नियम बनेगा, सार्थक चर्चा होगी। उस गुस्से की प्रतिक्रिया ये नहीं होगी कि नुकसान हो जाए। तो आपको विषय के बारे में जब आप जान लेते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता, और बाकी सामान्य प्रकृति है, गुस्सा आता है। तो यदि आप उसका उसके कारण पर जाइए, उसकी गलत प्रतिक्रिया पे न उतरिए, क्योंकि गुस्से में हम तुरंत गलत प्रतिक्रिया कर देते हैं, गलत प्रतिक्रिया दे देते हैं, तो उससे बड़ा प्रभाव पड़ जाता है, जो चीज़ें सुलझने वाली होती हैं और बिगड़ जाती हैं। तो गुस्सा करना नहीं है आपको, ये मन में बना लीजिए और विचार करिए गुस्सा क्यों आया, और अनुशासन में कैसे रखा जाए। सिंपल सी कहानी है अनुशासन की, कि हमें अपने को, आपके मन में ये सवाल आया ना सुहानी जी, यही पर्याप्त है, यही आपका उत्तर है। आपको ये पता तो है ना कि मतलब अनुशासन होता है, तो हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अनुशासन क्या होता है। आपका सवाल ये है कि अनुशासन में कैसे रखा जाए, बस अपनी नियमितता बना लीजिए। जो आपको लग रहा है कि वो अनुशासन में नहीं है, उसको अनुशासन में कर लीजिए, बस सिंपल सी कहानी, और कुछ भी नहीं। अच्छी बात है कि आपको पता है कि अनुशासन में कैसे रहा जाता है, अनुशासन क्या होता है। हर हर समाज में एक नियम है, स्कूल में एक नियम है, ऑफिस में एक नियम है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका एक नियम है। उन नियमों को फॉलो करते रहते हैं तो वो अनुशासन में कहे जाते हैं। जहाँ पे हम ये समझते हैं कि वाकई में यहाँ पे अनुशासन, यहाँ पे कुछ अनुशासन के नाम पे हम पे कहीं ना कहीं एक कुछ थोपा जा रहा है, या कि कोई ये गलत है, तो वहाँ पर हम विरोध करते हैं। ऐसे होता है, सब जगह का नियम बना हुआ है, उस नियम पे हमें चलते चलते रहना है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैसे बैठते हैं, शिक्षक से जब बात करते हैं, उनसे जब पढ़ते हैं, इस क्लास में बैठते हैं तो हम कैसे रहते हैं, वो अनुशासन है। बस वही नियम आपको फॉलो करना है, तो बस वही अनुशासन हो गया। धीरे धीरे आप जब उसमें करेंगे तो आपका पढ़ने में मन लगेगा, अपने काम में मन लगेगा, जो भी काम करेंगे, इस क्षेत्र में भी जाएंगे, अनुशासन में रहेंगे, तो उस विषय से सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। आप अपनी पूरी क्षमता से उस पर कार्य कर पाएंगे। बिल्कुल, आप ऐसे रख सकते हैं अनुशासन। फिर है बरखा जी ने पूछा है, क्या नास्तिकता एक बुराई है या आधुनिकता?
अगर आधुनिकता है तो ये कहाँ तक उचित है? बरखा जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर विषय के दो पहलू होते हैं, हम उसे किस तरफ से देखते हैं। नास्तिकता का एक छोटा सा अर्थ ये हम मानते हैं, एक सहज अर्थ हम ये मानते हैं कि हम ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। हम ऐसी कोई सत्ता को नहीं मानते जो हमारे पास अदृश्य है। ऐसा एक मैं ऐसा जो मैं मानता हूं, जो मुझे लगता है, जो मैं समझता हूं एक सहज भाव से। लेकिन यदि आप सत्य के पारखी हैं, सत्य राह पर चलना, नास्तिकता का अर्थ ये नहीं हो जाता कि आप सत्य राह पर सत्य राह पर नहीं चल, सत्य राह पर यदि आप चल रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक लेवल पे आप आस्तिक ही, क्योंकि सत्य ईश्वर है, वो ईश्वर का काम आप कर रहे हैं। और ईश्वर कभी नहीं ऐसे दबाव डालते आप एक उनकी आप दिन भर स्तुति गान करिए। वो तो प्रेम का एक चरम है, प्रेम का एक भाव है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम पता नहीं, जैसे हम जब किसी का बर्थडे मनाते हैं, किसी का जन्मदिन मनाते हैं, क्या करते हैं कि हम जन्मदिन में उसको केक लगा दें, फोटो खिंचवा लें, उसके गाल वाल में केक लगा दें, ऐसा कर लें। तो मन के भाव हैं जो आते हैं कि हम ऐसा कर लें। तो आस्तिकता नास्तिकता को, यदि आप सत्य पर है कि हमें क्या करना चाहिए, आप ये समझ रहे हैं ना कि हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमें किसी को देने का प्रयास करना चाहिए, हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, हमें अपने अधिकारों को जानना चाहिए, तो वो कोई कमी नहीं है। आप उसे कहीं पर भी आज ऐसे परिभाषित नहीं कर सकती आस्तिक नास्तिक। हाँ, वो एक सत्ता को नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो काम उन्हीं का कर रहे हैं। ईश्वर को सत्य पसंद है, ईश्वर को नीति पसंद है। तो यदि आप ईश्वर को मानती हैं, और आप सोचिए कि यदि आप ईश्वर को माने और दिन भर आप गलत काम करें, असत्य काम करें, तो आप बताइए आपका आस्तिकता होने का क्या मतलब? ईश्वर पे क्या भाव है? क्योंकि ईश्वर पे भाव रखने का मतलब उनके गुणों को धारण करने का प्रयास। तो कम से कम जिन जो ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर ये अदृश्य शक्ति नहीं है, लेकिन वो सत्य राह पर चल रहे हैं, तब तो वो ईश्वर का काम ही कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सत्य, यदि आप सही राह पर हैं, दूसरों की भावनाएं समझते हैं, संवेदनाएं समझते हैं, परिस्थितियां समझते हैं, तो बस आप चलने दीजिए उसको, उनको कहने दीजिए कि और नास्तिक हो, नास्तिक नहीं, वो तो एक चल रहा है, उनकी एक अपनी एक विचारधारा है इसमें कि हम अदृश्य नहीं मानते या कि हम ऐसा नहीं मानते, लेकिन वो काम वैसा ही कर रहे हैं, एक अच्छा काम ही कर रहे हैं। क्योंकि आस्तिक में हमें सिखाया जाता है ना कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर ऐसे हैं, ईश्वर ध्यान ये करते हैं, ऐसे हैं, तो हम उनके गुणों पर तो चल रहे हैं ना, जाने अनजाने में ही कैसे भी, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। धीरे धीरे जब हम सत्य की राह पर चलते रहते हैं तो हमारी विचारधाराएं बदलती भी हैं, कहीं ना कहीं हमारा विश्वास भी तो बनता है ना, तो हम कहीं ना कुछ तो प्रेम का आधार तो बनाते ही हैं। तो बस ऐसे ही चलता है। और आप बोल रहे हैं आधुनिकता। दरअसल आधुनिकता में आप बात जो कर रही हैं बरखा जी, आधुनिकता में कहीं पर भी अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं आता। देखिए, हमारे पास पहले पूजा के लिए हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं, हम अपने संस्कारों को न भूलें। आप बताइए, आधुनिकता में कहीं पर भी ऐसा कहीं लिखा है कि अपने बड़ों का पैर नहीं छूना है, अपने मम्मी पापा की बात नहीं माननी है, किसी को नुकसान पहुंचाना है या कुछ भी करना है? ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना। दरअसल हमने आधुनिकता की एक परिभाषा बना ली है। और आधुनिकता मतलब क्या होता है? आधुनिकता मतलब आज जो आधुनिक दौर पे चल रहा है, आधुनिक युग में, आधुनिक मतलब कहना चाहिए कि जो अभी का चल रहा है ना। पहले भी आधुनिक जब वहां पे लोग रहे होंगे तो क्या वो कहते होंगे कि मैं प्राचीन युग में हूं? वो भी तो आधुनिक युग में ही थे। तो इन पर कोई प्रभाव सीधे तौर पे नहीं है, ये हमने बना लिया। सब चीज़ों के शॉर्ट फॉर्म हो गए। हमारे यहाँ पैर छूने की परंपरा है, जो दूसरे धर्म के भाई हैं उनमें अपने हिसाब से परंपरा है, उनके अपने हिसाब से नमस्कार करने की परंपरा है, हर तरह की बातें हैं। तो वो कहीं पर भी प्रभाव, वो तो हमने बना लिया है। और आधुनिकता में हमारी सुख सुविधाएं आती हैं, हमारा किसी भी अच्छे कामों को करने के लिए एक आसान तरीका होता है, ये सब बातें होती हैं। आधुनिकता की परिभाषा में वो सब नहीं आता, जहाँ तक मुझे जानकारी, और नहीं आना चाहिए। आपका वही प्रेम, वही स्नेह रहना चाहिए। आपके जीवन जीने की लाइफ स्टाइल जो है वो आपकी बेहतर हो जाए, जहाँ पे आपको दुख था थोड़ा सा आसान हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि मम्मी पापा के पैर छूने में कभी कोई दुख रहा होगा या कि अभी भी होगा। थोड़ी कमर
नीचे करने पड़ती है, बस पैर छूना होता है, कोई मुश्किल तो है नहीं। तो उसका ज़्यादा कोई ऐसा अंतर नहीं पड़ता। तुषार जी, तुषार जी बोल रहे हैं मानव के दो स्वाभाविक गुण हैं, स्मृति और विस्मृति। अगर विस्मृति नहीं हो तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बढ़िया सवाल। अम, स्मृति वो होती है जिसे हम लंबे समय से याद रख पाते हैं। जैसे कोई भी घटना हुई आपके जीवन में, कोई भी घटना आपने हुई और आपको बहुत समय हो गए, लेकिन उस घटना से आपको उसके अनुभव याद है, उसका एक्सपीरियंस है आपको, तो वो आपकी स्मृति में है। वो अभ्यास करने से स्मृति रहती है आपकी। जब बार बार वो रिमाइंड होती है तब आती है। कई बार ऐसा भी होता है दीर्घकालीन स्मृति होती है, जिसे कि आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं। कोई ऐसा गहरा अनुभव, चोट हो गई है, वो आपको याद रहती है और वो हमेशा सीख देती है, तुरंत हमें एन मौके पर याद आ जाए, तो स्मृति होती है। विस्मृति ठीक उल्टा होता है, हमें पुराने अतीत की घटनाएं, हमें चीज़ें उतने अच्छे से नहीं याद हो पाती, नहीं याद रह पाती। लेकिन एक बात याद बताऊं, बहुत सारी चीज़ें भूलना भी आवश्यक है। बहुत सारे, क्योंकि अगर हमें भूले नहीं ना तो हम याद नहीं कर पाएंगे। जब भूलेगा तभी याद होगा। सोचिए आप, कितने सारे जीवन में बुरे अनुभव होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, यदि हम सब याद रह जाएं तो हमारे सोचिए दिमाग की क्या हालत होगी। कितनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में भरी हुई हैं, और वो सब चीज़ें अगर व्यवस्थित ना हो, अरेंज ना हो, तो हमारी क्या हालत होगी। अच्छा है ना कि छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हैं। हमें जो हमारा लक्ष्य की ओर, जिस ओर बढ़ रहे हैं, जिस ओर जीवन को हम ले जा रहे हैं, उस ओर के लिए जरूरी सामान हमें याद रह रहे हैं। और विस्मृत होने का तरीका भी यही है। कुछ चीज़ें तो आपको भूलती नहीं है। जीवन में कोई बुरी घटना हो जाती है, वो आपको कहाँ भूलती है, उसकी विस्मृति होती ही नहीं, वो छप जाती है, और वो जीवन भर कई बार तो हमारी प्रवृत्ति बना देती है। और कई बार हमारे जीवन में देखिए क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, कई बार जिस हम रास्ते पे बढ़ते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रहती, तो सीधे चलता जाता है। किसी जगह पे गए थे आप किसी ने बताया था कि इस पेड़ पे भूत रहता है, तो आप सोचिए क्या हालत है, स्मृति में रही आई तो आपको भूत ही रहेगा। अगर आपको भूल गया तो आप उस रास्ते से आसानी से गुजर जाएंगे। एक मजाक यूं ही आपसे हंसी की, लेकिन होता है ना ऐसा। तो अच्छी बात है कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती। आप अपने लक्ष्य की चीज़ें याद रखिए, जो जरूरी सामान है वो याद रखिए, जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, जो चीज़ें याद रहने वाली हैं, जो अनुभव है पुराने पुराने डेटा जो है उनको याद रखिए, जो आपके लक्ष्य में काम आएंगे। और अच्छा है कि जब तक, पहली बात है जब तक भूलेगा नहीं तब तक याद नहीं होगा, भूलता रहता है, याद होता रहता है। और अच्छी दिमाग की प्रक्रिया है कि छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाती हैं, और आप भी भूलने का जब कोशिश करेंगे तो भूल जाएंगे। अपने रास्ते पर कहीं पर कभी मान लीजिए कोई अपमान हुआ है, लेकिन वो धोखे से अपमान हो, वो अपमान आप भूल ही ना पाए, जीवन भर आप उसमें कुंठा में जिए, जीवन भर आपको अपमानित महसूस करें, तो आप बताइए आपके जीवन के आगे काम तो बिगड़ जाएंगे ना। तो अच्छा है ना कि ऐसे भूल जाए, हो गया जो हुआ सो हुआ, आप माफ़ कर दीजिए, उसे विस्मृत में डाल दीजिए, आगे बढ़ जाइए, तो फायदा है। और ऐसा भी नहीं कि आप मेन मेन चीज़ें भूल जाएं। स्मृति में वो चीज़ें रखें जो आपके लक्ष्य में आती हैं, और विस्मृत में वो रखें जो आपको याद नहीं करना चाहिए या उचित नहीं है, भूल जाइए। वो अपने आप हो भी जाती हैं, और जो नहीं है उनको कोशिश करिए, को ध्यान मत दीजिए। जब ध्यान नहीं देंगे तो लंबे समय तक नए नए अनुभवों से वो सब बेहतर होती जाएंगे, आप उनको भूल जाएंगे। नए अच्छे काम, कुछ बुरा अनुभव हो गया, कुछ बुरे काम कर दिए, ढेर सारे अच्छे काम कर लीजिए आप, तो आपको सांत्वना अच्छा लगेगा, महसूस होगा, और आपके मन को शांति मिलेगी। धीरे धीरे वो विस्मित में चली जाएंगी, हाँ उसको आंसर, उनका आंसर मिल जाएगा। अमन शांडिल जी ने कहा है, अमन शांडिल जी पूछते हैं कि लोग कहते हैं कि सूरदास जन्मांध थे, फिर भी उन्होंने जो प्रकृति और सौंदर्य का जो चित्रण किया है उनमें कौन सी अलग शक्ति थी? कई भ्रांतियां हैं, कई तरह के सूरदास जी को लेकर के कई प्रसंग हैं। पहले तो एक बात समझिए कि सूरदास जी, पहले क्या होता था, पहले सुनी हुई बातें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती थी। ईश्वर के बारे में हम सुनते थे अपने गुरु से, अपने किसी से, पूर्वजों से, और वो उसी हाव भाव से हम आगे बढ़ाते थे। तो जब हम आगे बढ़ाते तो हम सब सुनते थे, तो सुन करके हमारे दिमाग में चित्र तैयार होता था, और उस चित्र को हम कल्पना करके उन चरित्रों को हम नचा देते थे। दिमाग में एक चीज आती है तो उसके 10 दृश्य बन जाते हैं, आप भी जानते हैं। तो एक एक यह बात मानी जा सकती है कि सूरदास जी को, जो उनके जो पहले के लोग हैं, उनके जो पूर्वज हैं, वो जिनसे जो उनके गुरु हैं, उन्होंने उनके दिमाग में भगवान कृष्ण की छवि तैयार कर दी। अब भगवान कृष्ण की छवि, उनकी लीला तैयार हो गई, तो वो अपने मन में कल्पनाएं उनके ईश्वर के प्रति, और इतनी इतनी भगवान के प्रति इतनी भक्ति की, बिल्कुल आप वो उनकी लीलाओं को उन्होंने शब्दों में उतारना शुरू कर दिया। वो भी सुने गए, वो दूसरों के द्वारा लिखे गए।
एक तो ये बात बनती है। दूसरा, जब किसी से आप भक्ति भाव में जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब आपके दिमाग में एक दृश्य बन गया जो मैंने अभी कहा तो वो का बस उसी में आप लीन हो जाते हैं जब, तो आपके दिमाग में कल्पनाएं उसके लिए द्वेलित होने लगती। प्रेम बहुत सारी कल्पनाएं आपके भीतर पैदा कर देता है। तो एक ये बात होती है। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं सूरदास जी के बारे में कि उनका सूरदास नहीं बल्कि सुरदास नाम था, क्योंकि वो भगवान के भक्ति में लीन रहते थे और बहुत अच्छा गाते थे। तो भगवान में लीन रहना और इतना अच्छा गाना, सुरदास, सुर, लय, और या फिर भगवान का सुरदास। तो दोनों बातें, कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। हम जहां पर भी आपका विश्वास बैठे वहां पर कर लीजिए। लेकिन यदि विश्वास है तो वो कहीं ना कहीं, जब जन्मांत की बात कर रहे हैं तो ये एक प्रक्रिया थी। जब आप जन्मांत की बात करेंगे तो ये उत्तर मेरा देना ज़्यादा सार्थक है, या कि मैं ज़्यादा उसको आपके सामने कहूँगा कि आप उस पर ध्यान दें कि हमें घटनाएं बता बता के आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी बढ़ती थी। तो ऐसे उनके गुरु ने, उनको आसपास के लोगों ने भगवान कृष्ण की छवि थोड़ी बहुत जो बताई होगी, तो उस छवि से उन्होंने इतनी सारी लीला में, इतनी हजारों रचनाएं उन्होंने, हजारों कृतियां उनकी भगवान कृष्ण की लीला में उन्होंने कल्पनाओं में लिख ली। भक्ति इतनी थी भगवान कृष्ण के प्रति, उनके अंदर इतनी भक्ति जाग गई, कितने सुंदर शब्द निकलने लगे। गाते तो अच्छा थे ही। नूपुर राज जी, ज्यादातर कविता और काव्य संग्रह राम जी से संबंधित हैं, परंतु त्याग तो लक्ष्मण जी ने भी किया था उनसे। मैं स्वीकार करता हूँ, सही बात है, लेकिन इतनी कम भी नहीं है। लक्ष्मण जी पर भी देखिए, जब रामायण में चर्चा होती है तो रामायण में राम को केंद्रित माना गया, रामायण में राम की गाथा को लिया गया, और राम की गाथा में किसी को भी इग्नोर नहीं किया गया। इवन उनके वंशजों तक का भी, वंशजों की भी चर्चा है रामायण में, लक्ष्मण की भी चर्चा है। देखिए, आप लक्ष्मण के बारे में कैसे जान रहे हैं, सोचिए। लक्ष्मण के बारे में हम जान रहे हैं ना कि वो अपने भाई का साथ देने के लिए खुद चले गए उनके साथ, जबकि वचन तो सिर्फ राम के लिए था। वहां पे हम जानते हैं उनकी, हाँ, राम के गायन में लक्ष्मण जी खुद ही, मतलब कहना चाहिए कि जब राम का गायन होता है तो राम के बारे में चर्चा होती है। लक्ष्मण के बारे में कम लिखा गया, लेकिन लिखा गया है, लिखा जाता है। और नहीं लिखा गया, ये कम आपको लगता है तो आप लिख सकते हैं। देखिए, आपके पास पूरा विषय है लिखने के लिए। आप लक्ष्मण के बारे में यदि परिचित हैं तो इन्हीं काव्यों से ही परिचित है ना। वाल्मीकि रामायण से परिचित होंगे, कबीर, तुलसीदास जी से परिचित होंगे। जितने भी लोगों ने लिखा तो उन्होंने लक्ष्मण का चरित्र आपको बताया ना, और शत्रुघ्न का भी चरित्र बताया गया है, भरत का भी। अब आप उसमें लिख सकते हैं। तो ऐसे ही लेखक आते हैं, जब जिनकी रुचि जिनकी तरफ बढ़ती है, नए नए विषय जब चुनते हैं तो उस पर लिखते हैं। बहुत लोगों के मन में लक्ष्मण पर विषय में कुछ चीज़ें, किताबें लिखी हुई होंगी, तो लिखते हैं बिल्कुल। और आपको कहीं पर लगता है कि हाँ, लक्ष्मण जी से हम सीख सकते हैं, तो उसको बिल्कुल लिखना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बनता है। हाँ, आप जरूर कह सकते हैं कि अभी राम की अपेक्षा उनके कम है। अब सीधी सी कहानी है कि राम को तो अब हम ईश्वर का अवतार मानते हैं, और राम को ये मानते हैं कि वो पूरी टीम के लीडर हैं उस पूरी गाथा में। तो हम उनको लेके चलते हैं, तो सबकी स्तुति करते हैं और सबकी चर्चा भी आती है, तो उस आधार पर राम की चर्चा अधिक हो जाती है। और बाकी लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें परिचय सबसे भरपूर कराया जा चुका है। संजना जी ने पूछा कि मानव अध्यात्म पर विश्वास करता है, लेकिन किसी ने देवी देवता को देखा नहीं, फिर भी उनके प्रति आसक्ति होती है, लेकिन सतीश के प्रति क्यों नहीं? मैं ज़्यादा आध्यात्म का शायद मैं उतना परिभाषित न कर पाऊँ, लेकिन आध्यात्म को सहज भाव से, बड़े बड़े विद्वान लोग आध्यात्म की व्याख्या करते हैं, मैं कहाँ आता हूँ उनमें, अभी तो सीख रहा हूँ। लेकिन आध्यात्म के विषय में मैं जो समझता हूँ वो है, अध्यात्म हम ये माने कि शरीर के अलावा भी कुछ है, जीवन के कुछ मूल्य हैं। उन मूल्यों के यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम आध्यात्म में हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। जीवन मूल्य जो है कि हमारे जीवन में सिर्फ हमारे विषय वासना नहीं है कि हम ये चीज़ें इकट्ठा कर लें, ये इकट्ठी कर लें। बहुत सारी हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं जिनको कि हम मनाएं, जिनको कि हम आगे बढ़ाएं। जब आप वो करते हैं तो आप आध्यात्म के ही रास्ते पर हैं, आप न्याय समझते हैं। अब वहां पर जब भी आप सत्य के रास्ते पर होते हैं ना, तो ईश्वर होता है। मतलब हम देखिए ना, हम स्वयं स्वीकार करते हैं कि जब हम सत्य को मानते हैं तो हम ईश्वर की एक कल्पना करते हैं। हम ईश्वर को ये मानते हैं कि वो न्याय करता है,
हम में से किसी ने भी नहीं देखा है। बस एक भाव ही है कि वो हमेशा न्याय करते हैं। हमें सुंदर वायु मिली है, हमें रहने के लिए ज़मीन मिली है, हमारे यहाँ पे देखिए सूरज समय पे आता है, चांद समय पे आता है, सब चीज़ें कितनी टाइमिंग से चलती हैं। अब उसे हम बिगाड़े बात अलग है, लेकिन वो सब तो हम उसको कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं, जिससे हम कुछ लेते हैं हमारी संस्कृति में उसे धन्यवाद कहने की परंपरा रही। अब जिससे हम लेते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देता, तो जो भी है ईश्वर जो सबसे बड़ा है, श्रेष्ठतम, हम उसको दे देते हैं आधार। हम कैसे पकड़े आग को कि आग मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। हम इसको तो ओवरऑल कह देते हैं जितनी चीजें जहां से भी मिलती हैं और ये जो भी दे रहा है, ये आग जहां से भी आ रही है, आग को ही ईश्वर मान लीजिए, किसी को भी जो भी जहां से भी मिल रहा है उसको हम धन्यवाद देते हैं, उसे ईश्वर कह देते हैं। तो बस वो अपने अंश के रूप में तो दिखाई दे रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है। और सदिश के प्रति क्यों नहीं, यदि उस स्तर का होता है तो सदिश के प्रति भी होती है, आस्था होती है। लेकिन हम जिसे कई बार हमें ये होता है कि जिसे हम देखते हैं उसे बहुत साधारण मान लेते हैं, जिसे हम बहुत सामने से देखते हैं उसको हम बहुत ही साधारण मान लेते, सहज मान लेते कि अरे ये तो बस अपने जैसे हैं, क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा बड़ा मानते नहीं, अपने आप में हम वो देखते नहीं, अपने आप को उतना क्षमतावान हम नहीं महसूस करते। हमें ऐसा लगता है जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि कई बार कहानियां बनी हैं कि कई बार कोई गरीब जब आपसे भिक्षा मांगे, भीख मांगे, उसको दे दीजिए, क्या पता वो ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा हो। तो बस ऐसे ही है कि हमें अपना काम करते रहना है, अच्छे भाव से काम करते रहना है। तो बस सदृश के प्रति भी आपको आस्था रखनी है, बड़े लोगों की इज्जत करना है, उनका सम्मान करना। जब आप ये सब मन के भाव हैं, मन में यदि आप बनाएंगे, मानेंगे तो सब होगा। सब चीज़ें अपनी इच्छा पर हैं, इन पर कोई बाध्यता नहीं है, बस इसलिए। भानु प्रताप जी ने कहा कि द्रोणाचार्य को गुरु की उपाधि दी गई, परंतु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों किया? अगर किया तो कहां तक न्यायोचित था? सही कहा आपने, बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूं, और द्रोणाचार्य को भी इस बात का दुख होगा। एक गुरु के नाते नहीं करना चाहिए, गुरु के नाते ही नहीं, किसी भी नाते अंगूठा मांगना उचित नहीं था। एक सामान्य भाव से देखें तो भी उसने शिक्षा ली थी, उनका खाली एक आधार बनाया था कि कोई गुरु हैं उनके पास। लेकिन उसके साथ में कई पक्ष साथ में जुड़े रहते हैं, कई बार मजबूरियां होती है। एक बहुत अच्छी लाइन, शायद मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा है, उन शहर का, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि जरूर कोई न कोई मजबूरियां रही होंगी, यूं ही हर कोई बेवफा नहीं होता। तो कई बार परिस्थितियां भी निर्भर करती हैं कि उस समय पे कैसी परिस्थिति थी, द्रोणाचार्य की क्या विवशता थी। अगर द्रोणाचार्य की विवशता के बारे में देखें तो कई बार कहा जाता है कि वो चूंकि बड़े ही दीन स्थिति से गुजरे थे, बहुत ही गरीबी से, बच्चे को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था, उनके अश्वत्थामा को, बहुत गरीब थे, और उस बीच उनको भीष्म पितामह ने उन्हें बच्चों को पढ़ाने का अवसर दिया। उनको बच्चों को पढ़ाने का अवसर नहीं मिल रहा था, तो उनको बच्चों को पढ़ाने का अवसर दिया। तो राजपुत्रों को, उनके पास एक जिम्मेदारी बन गई कि राजपुत्रों को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है, युद्ध में कौशल बनाना है, युद्ध में उनको सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना है। तो इस फेर में हो सकता है कि उनको ये विवशता थी, उनकी ये बाध्यता थी कि उन्होंने जिनका ऋण एक चुकाने जैसा हो गया कि उनका ऋण है तो हम इसके लिए बेहतर करें, देखिए वो विवशता बनती है। तो कई पक्ष काम करते हैं, लेकिन एक शिक्षक के तौर पर यदि हम देखें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हालांकि इस विषय का दुख जरूर द्रोणाचार्य को भी होगा, उनको ये बात जरूर हमेशा ये पीड़ित करती रहती होगी। लेकिन उनके साथ में जब उनकी वजह जुड़ जाती होगी, कोई उनकी परिस्थिति जुड़ जाती होगी, कोई उनकी व्यवस्था जुड़ जाती होगी, जहाँ पर उनको लगता था कि भाई यहाँ पर ये करना शायद उचित था, तो वो वहाँ पर एक विषय बन जाता है। तो कई तरह के आप उसको हर पक्ष से देखेंगे तो हर पक्ष के उत्तर आएंगे, और हर बार हर तरफ आपको लगेगा, एक जगह पे लगेगा कि हाँ, द्रोणाचार्य को एक शिक्षक के तौर पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ दबाव की वजह से ऐसा हो जाता है, तो कई पक्ष काम करते हैं। लेकिन यदि आपने ऐसा किया तो ये आप यदि कहेंगे तो वो उचित नहीं था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन किया क्यों? उसकी परिस्थितियां अगर जैसी रही हूं तो उसका भी अंतर पड़ता है, लेकिन करना नहीं चाहिए था।
हम भारत में जन्म लिए, अंकुर आर्य जी ने कहा कि हम भारत में जन्म लिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता के बीच पले, लेकिन आज पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर हावी हो रही है। इसका क्या निदान है? बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें समझने की आवश्यकता है। आपके पास ये सवाल है, ये बहुत अच्छी बात है अंकुर आर्य जी। आपके पास ये सवाल है, मतलब आप उस ओर बढ़ने के लिए आकृष्ट हैं। आप किसी और का मत सोचिए, आप स्वयं को उस संस्कृति में रखने का प्रयास करिए। उसको, जिस संस्कृति की संस्कारों को, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। आप स्वयं अपने काम पर दृढ़ रहिए। जितना आपका वश चलता है, लोगों के बीच में आप बातें रखिए। और इसके लिए यही निदान है कि हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा, अपने भारत की संस्कृति को जानना पड़ेगा, भारत की महानता को जानना पड़ेगा, भारत के महापुरुषों को जानना पड़ेगा, भारत के महापुरुषों से सीखना पड़ेगा, भारत की मिट्टी की विविधता की महत्ता जाननी पड़ेगी, इसके सुंदर दृश्य को हमें पढ़ना पड़ेगा। तब हमारे भाव उसके प्रति स्वतः ही बन जाएंगे। समस्या यह है कि आज के हम भाग दौड़ में हम इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। बस ये समस्या है और कुछ भी नहीं। हमें उसकी ओर आना पड़ेगा। यदि आपके मन में सवाल है तो बड़ी प्रसन्नता है कि आप इस ओर जा रहे हैं, और बस आप अपना फर्ज तो निभाइए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। और इसके लिए निदान यही है कि हम अपनी संस्कृति से परिचय हों, हमें परिचित होना पड़ेगा। केशव कुमार जी, कविता या काव्य संग्रह का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? केशव कुमार जी, बहुत अच्छा सवाल। कई बार ये लगता है ना कि हम कविता सुनने से हमें क्या मिलेगा। दरअसल कविता एक मंत्र होती है। मंत्र, जैसे मंत्र होता है ना, जब हम कोई कविता लिखते हैं एक लयबद्ध एक तरीके से, तो वो क्या ना बड़े बड़े गूढ़ रहस्यों को बिल्कुल सार में समझा देती। जैसे वाल्मीकि रामायण देखिए, पूरी घटना को कितने सुंदर तरीके से संस्कृत में उन्होंने, वाल्मीकि जी ने समझा दिया। हमें अच्छे से याद हो गए ना वो सिद्धांत, वो नियम याद हो गए ना, पूरी राम कहानी हमें याद हो गई कि नहीं, एक सूत्र के रूप में। फिर उसको और आसान किसने बना दिया? अपनी बोली भाषा में, अवधि में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको सुंदर तरीके से रचना कर दी। अब आपको भगवान राम की लीलाएं कितने सुंदर तरीके से याद है। तो पहली बात, किसी भी सिद्धांत को, किसी भी नियम को, किसी भी विषय को आसान तरीके से याद रखने के लिए भी कविता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम कविता के रूप में देखिए ना, थोड़ी देर पहले जो पिछले सवाल में हमने एक शायरी बोली, हुआ ना वो महत्व हुए ना, वहां पे जब मैंने वो बात बोल दी तो कितना, मैंने 2 लाइनों में ही पूरे सवाल का जवाब दे दिया। किसी भी भाव को संक्षिप्त रूप से और सुंदर तरीके से, प्रभावी रूप से कह देना, वो अगर उसे वो कविता फॉर्म में हो गया। और सोचिए, जैसे मान लीजिए, मैं हर बार उदाहरण देता हूं कि सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सब शब्द अलग अलग है, कोशिश अलग है, हारना अलग है, ये, लेकिन जब इनको इकट्ठा कर लेते हैं, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतर पड़ा ना, मन में कुछ भाव आए ना। जब वो शब्द बिल्कुल सही तरीके से जम गए तो हमारे जीवन में हमारी विचारधारा को बदल देते हैं, हमारी चेतना को जागृत कर देते हैं। हम कभी हारे हुए हों, सोचिए आप कभी कोई परीक्षा देकर के आए, मन हारा हुआ है, तो आपको, आपके सामने कोई ये कविता चल जाए, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप बताइए भीतर कैसा महसूस करेंगे? और जब भीतर आप अच्छा महसूस करेंगे तो आप परिस्थिति से लड़ने के लिए फिर से उठ खड़े होंगे, फिर से आगे बढ़ जाएंगे, आप में फिर से ऊर्जा होगी। आपको कविता आपके मनोभाव को बदलने की क्षमता रखती है। कविता आपके विचारों को बदल सकती है। कविता आपके हारे हुए मन को खड़ा कर सकती है, उसे विजेता बना सकती है।
खम ठोक, महाकवि दिनकर जी की रचना देखिए। खम खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये रचना सुन के कैसा लगा आपको? हुआ ना मन में भाव चेंज, भाव परिवर्तन हुआ ना कि अरे नहीं मैं लड़ूंगा जूझूंगा। ये कविता का प्रभाव है, ये साहित्य का प्रभाव है। इसलिए आपको हमेशा इसके संपर्क में रहना चाहिए, हमेशा ऊर्जावान रहेगी। जैसी कविता वैसा आपका भाव बनेगा। आनंद राज जी ने कहा, भारत में खासकर उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में एकेडमिक फील्ड में हिंदी के काम कम होते हुए वर्चस्व कैसे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है आनंद राज जी, ऐसा नहीं है। बड़ा वर्चस्व बढ़ रहा है। देखिए ना, आईआईटीज में हिंदी पर कार्यक्रम होते हैं, एनआईटीज में हिंदी पर कार्यक्रम होते हैं। मैं खुद तुरिनाद में गया हूँ, आईआईटी इंदौर में मैं गया हूँ, वहाँ के फेस्टिवल में। ऐसा नहीं है, होता है। अभी तो बढ़ रहा है बिल्कुल। भले आप ये कह सकते हैं कि थोड़े दिन पहले कुछ कम रहो, जो भी जैसा भी, लेकिन जब से मैं समझ रहा हूँ ना तो वर्चस्व बढ़ा है। बिल्कुल आप जैसे लोग हैं चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। आप बिल्कुल, ये चीज़ें बढ़ रही हैं और इसको बस और आगे ऐसे प्रवाह देते रहना है। बिल्कुल कम नहीं हुआ है और अब तो और तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आपको हिंदी विषय को लेकर के कहीं पर भी कोई भी ऐसी ऐसा ऐसा आपको हीनता महसूस नहीं करनी पड़ती। आप विचार करिए, आप बिल्कुल इस उस पे मत रहिए। बढ़ रहा है, बस आपको यूं ही, हमें यूं ही बढ़ाते रहना है अपनी भाषा को। बरखा जी ने एक दूसरा प्रश्न किया है कि सर कुछ लोग कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये किसी, आप क्या कर रहे हैं किसी को मत बताओ, लेकिन क्या किसी को अपना लक्ष्य बताने से मेहनत, लगन या तैयारी? इसको दो तरीके से लीजिए बरखा जी। एक तरीका तो ये होता है कि आप ये मान लें कि कई बार आपने मान लीजिए कोई चीज़ घोषणा कर दी कि मैं ये करने जा रही हूँ। आपने मुझसे कह दिया, आपने अंसराज जी से कह दिया, आपके दोस्तों से कह दिया, वहाँ पे अब मैंने सुन लिया, हमसे आपने कहा है, बाद में आप नहीं कर पाए, बाद में ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि नहीं हो पाया, तो आप मजाक की पात्र बनेंगे ना। इसलिए भी हमें नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात यह होती है, एक अगर प्रतियोगी के हिसाब से देखूं तो यदि आप अपनी योजनाएं बता देंगी तो वो उतनी प्रभावी कहाँ रह जाएंगी। उस योजनाओं पे कोई और बेहतर काम हो गया। एक सहज भाव बता रहा हूं, एक मानव मनोवैज्ञानिक भाव, एक स्वाभाविक गुण। आप परीक्षा देने जा रहे हैं, वहां पे आप दो लोगों की परीक्षा है। अब उस परीक्षा में यदि आप बताएंगे कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, तो एक भाव तो ठीक है, लेकिन क्या उचित है वहां पर प्रतियोगिता के समय? प्रतियोगिता के समय तो नहीं है ना। तो बस ऐसा ही है। आप किसी को इसलिए नहीं बताते क्योंकि बताएंगे तो पहला तो आपका हंसी बन जाएगी यदि ना हो पाया तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। लोग कहते भी हैं, घोषणा करते भी हैं, फिर उसमें काम करते भी हैं, नो डाउट। लेकिन जब आप उस पर श्योर हो जाएं कि हमने पूरी योजना बना ली है, पूरी तैयारी कर ली है, सब चीज़ें बेहतर हो गई हैं, अब आप घोषणा कर रहे हैं, आप करेंगे तो आपका नाम चलेगा, परिचित होंगे लोग। लेकिन जब आप यूं ही ऐसे घोषणा कर दिए फिर आप कर भी नहीं पाए तो मजाक के पात्र बनेंगे। और दूसरा, कई बार जो आपकी बड़ी योजनाएं हैं उसकी आपने उसकी गोपनीयता भंग कर दी, वो आपसे बेहतर चीज़ें हो गई, तो फिर एक नुकसान की आपकी मेहनत बेकार चली गई। तो बिल्कुल अंतर पड़ता है, तो मिला जुला अंतर पड़ता है इसका। अंशराज जी कहते हैं, अंशराज जी, आध्यात्म और विज्ञान के बिना लोक कल्याण असंभव है। ये कथन कहाँ तक सही है? आध्यात्म आपके जीवन मूल्यों को बताता है। एक सहज भाव से जो मैं अध्यात्म को मानता हूँ, जानता हूँ, बहुत कम अध्ययन किया है मैंने अध्यात्म के बारे में, गुण तो और बहुत बड़ा विषय जाता है, लेकिन सहज रूप से कि शरीर के अलावा भी कुछ है, जब उसकी स्वीकारता होती है तो आप जीवन को नश्वर मानते हुए उसको बेहतर तरीके में लगाते हैं, जीवन को एक सही दिशा में लगाते हैं। तो जब आध्यात्म रहेगा तो आप जीवन की सही दिशा में लगाएंगे, आपके अंदर परोपकार की भावना होगी, आपके अंदर सद्मार्ग की ओर चलने की भावना होगी। आपके अंदर आपको अपने विषय में पता होगा कि मैं हमेशा के लिए नहीं हूं, मैं नश्वर हूं, तो आप हमेशा सही काम करके दुनिया के लिए एक अच्छा विषय, अच्छा संदेश छोड़ करके जाना चाहोगे। और जब विज्ञान है, यदि विज्ञान का सही तरीके से उपयोग किया जाए, विज्ञान की जो बनी वस्तुएं हैं उसका हम सही तरीके से उपयोग करें, जीवन लोक कल्याण के लिए करें, तो वो होगा। बिल्कुल विज्ञान से देखिए ना कितना सारा काम आज हम आपसे वीडियो कॉलिंग के थ्रू, इसके थ्रू हम आपके साथ में ये वार्तालाप कर रहे हैं, ये चर्चा आपके साथ साझा हुई है।
तो विज्ञान का फायदा है ना। अब इसका हम दुरुपयोग करें, कुछ आपको अभद्र टिप्पणी करें, कुछ ऐसा करें, तो फिर गलत होगा ना। तो बस विज्ञान का भी सही तरीके से उपयोग करिए, तो वो बिल्कुल लोक कल्याण के लिए बहुत बहुत। देखिए ना हंसराज जी, आपसे मेरी मुलाकात कैसे हुई? विज्ञान की वजह से हुई ना। और इसकी वजह से हम जुड़े। तो विज्ञान भी लोक कल्याण के लिए है, और आध्यात्म हमें सद्बुद्धि देता है, सद्मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा देता है, और उस ओर बढ़ने जीवन मूल्यों का महत्व, जीवन मूल्य बताता है हमें कि जीवन का क्या मूल्य है, उसका महत्व क्या है जीवन मूल्यों का। तो जब हम उस पे एथिक्स पे चलते हैं तो हम एक सही रास्ते पे बढ़ते हैं। और जब विज्ञान हमारे पास आ जाता है, तो जब सही रास्ता चलने वाले के हाथ विज्ञान आ जाता है, तो सोचिए क्या कीर्ति बनती है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कथन है। ऋषभ भारती जी ने कहा कि आप तो एक कवि हैं, तो आपकी कोई एक ऐसी रचना जो हमारे प्रेरणादायी हो। ये अंतिम सवाल था। तो मैं आपको एक रचना सुना देता हूं अपनी। आपको एक, मेरी किताब पर ही भगवान श्री राम के संघर्ष पर लिखी थी। मैंने अक्सर अक्सर एक कविता सुनाता हूं, आज आपको दूसरा सुनाता हूं, एक रचना सुनाता हूं मैं। जो ढूंढ रहा हूं मिल नहीं पा रहा। अब चूंकि आप सबने चूंकि सवाल भी ऐसे कुछ किए हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे कविता भी कुछ वैसे ही सुनाऊं। तो मैंने एक कविता लिखी थी, राह में तू ना बिखरना, राह से तू ना बिचलना, लक्ष्य से तू ना बिचलना, राह में तू ना बिखरना, देखती है तुझको मंजिल, तू बस उसी की ओर चलना। मेरी सारी कविताएं आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इस किताब से भी आप किताब भी किताब में भी सारी कविताएं संकलित हैं, तो आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं इसको। मुश्किलें सब खास ही हैं, जीवन में मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें सब खास ही हैं, तूफान आना लाजमी है, रात भी लेकर अंधेरा तुझको डराए यह भी सही है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो यह होना लाजमी है। मुश्किलें सब खास ही हैं, तूफान आना लाजमी है, रात भी लेकर अंधेरा तुझको डराए यह भी सही है। तब हौसले की ढाल पर नजरों का दिव्य प्रकाश कर, छुड़ा कर सबका पसीना, वहां है तुझको पहुंचना, लक्ष्य से तू ना विचलना, राह में तू ना बिखरना, देखती है तुझको मंजिल, तू बस उसी की ओर चलना। पथ भी कहीं भटकाएगा, पथ भी कहीं भटकाएगा, कुछ भी समझ ना आएगा, पथ भी कहीं भटकाएगा, कुछ भी समझ ना आएगा, ईर्ष्या छल से सना पथ अनगिनत बाधा लाएगा। तब ही एक नक्शा खोलकर, तब ही एक नक्शा खोलकर, खुद को उसी पर मोड़कर, हार डर भय के धनुष से तीर सा तू बढ़ निकलना, लक्ष्य से तू ना विचलना, राह में तू ना बिखरना, देखती है तुझको मंजिल, तू बस उसी की ओर चलना, तू बस उसी की ओर चलना। एक कविता की पंक्तियां और सुना देता हूं आपको कि माना के मुश्किल भारी है, मान लेते हैं कि हमारे ऊपर मुश्किल बहुत है, माना के मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है, ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहां सब गिर गिर कर, उठ रहे यहां सब गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। तो ऐसी कुछ कुछ रचनाएं हैं जो मुझे सहज याद आई, मैंने आपको सुनाई। और बाकी कविताएं आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। अंशराज जी ने तो आपको परिचय बताया ही होगा, तो जो थोड़ा परिचय है तो उसमें यूट्यूब में, आप इंस्टाग्राम में चर्चा होती रहेगी, वहाँ पर मेरी कुछ कविताएं मैंने कोशिश की है जो थोड़ी बहुत, तो मैंने वहाँ पर पढ़ी है, आप सुन लेंगे। विज्ञान का फ़ायदा उठाइएगा। हमने विज्ञान का फ़ायदा उठाया कि आप तक पहुँचाया। तो ये थे सारे सवाल लगभग, और बहुत अच्छा लगा कि आपने इन सवालों के जवाब के देने के लिए हमें हमें ऐसा ऐसा लायक समझा। और मुझे भी बहुत आनंद आया इन सवालों से गुजरते हुए, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ
सवालों के जब सवाल जब होते हैं तो आप उस पर विचार करते हैं, तो इनको विचार करने का भी अवसर मिला और विचार करते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अंसराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खूब ऊंचाइयां पाएं, खूब बढ़िया आगे बढ़ें, बहुत आनंद आता है। और जितने भी दोस्त जिनके सवाल हैं और जो सुन भी रहे हैं, आप सभी को छठ पूजा की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। छठ माई की कृपा एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि हम सब पर बनी रहे, हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें और हमें याद करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।